हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और बाद में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे, उनमें से बेशतर कौमी असम्बली के मेम्बरान ने और उन समेत बाकी जो पार्टियां हैं उनके जो मेम्बरान हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने हलफ उठा लिया है। इस पूरी तकरीब हलफ बर्दारी की जो रुदाद है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने एक खत लिखा है, बल्कि इमरान खान साहब के जो है वो हुक्म के ऊपर जो रऊफ हसन साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उन्होंने ये खत लिखा है IMF को। इस खत के अंदर क्या लिखा है और ये क्या है, मामला क्या है, आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा असद अली तूर जो है पाकिस्तान के एक मायनाज यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, आप सब जानते हैं उनको, वो स्टडी में है, FIA की स्टडी में है। उस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से एक इंतहाई अहम पेशरफ्त जो है वो आपके सामने रखनी है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो जनाब, आज तकरीब हलफ बर्दारी थी अरकान कौमी असम्बली की। इस इजलास को जब पहले बुलाने के लिए सदर को समरी अरसाल की गई थी तो सदर ने इसको मुस्तरद कर दिया था और इतराज लगा दिया था कि जब तक पार्लिमान मुकम्मल नहीं हो जाता, तमाम नशिस्तों पर जो है लोग नहीं आ जाते, मखसूस नशिस्तें भी जो है उनका फैसला नहीं हो जाता, तब तक ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन फिर कल रात जो है उन्होंने कहा कि 21 दिन के अंदर क्योंकि ये मामला हल होना है तो उनके ख्याल में ये हल हो जाएगा, तो लिहाजा वो इसकी इजाज़त दे रहे हैं और इजलास बुला लिया जाए। लेकिन उससे पहले ही स्पीकर जो है वो इजलास बुला चुके थे। तो आज इजलास हुआ, इजलास के अंदर तमाम लोग जो है वो आए। आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, बैरिस्टर गौहर अली खान भी थे, मियाँ नवाज शरीफ भी थे, मियाँ शहबाज शरीफ भी थे, हमदा शहबाज भी थे, और भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं तमाम सियासी जमातों के, जो कि इस मरतबा मुंतखब होकर कौमी असम्बली पहुंचे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने अपना हलफ उठाया और इसके साथ ही जो नारे लगाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बुलंदो बाला, और कि जी चोर चोर चोर, तो फिर सामने से भी जवाब आया घड़ी चोर घड़ी चोर। और जिस तरह से हमारे यहाँ एक रवायती सा ये मामला होता है सारा, कि जब भी कोई इजलास बुलाया जाता है तो हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, एक दूसरे के हवाले से नारेबाजी करते हैं। वही सब कुछ हुआ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं जब वो आए तो उनकी जो आमद पर बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई, शदीद किस्म के जो है वो नारे लगाए गए और चोर 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 पूरे ऐवान में जो है वो गूंजना शुरू हो गया। तो फिर दूसरी तरफ से भी घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर के नारे लगाए गए, उससे भी फिर ऐवान जो है वो गूंज उठा। तो ये सारी सूरत हाल रही। इमरान खान साहब के जो मास्क हैं वो पहनकर पहुंचे शेर अफजल मरवत साहब वहां पर, और अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, शंदाना गुलजार जो हैं उन्होंने भी वो मास्क पहना हुआ था, और कुछ गैलरी के अंदर भी जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इमरान खान साहब का जो है वो एक मास्क पहना हुआ था। ये उनकी अपनी ज़ाती चॉइस है कि वो अपनी शनाख्त के ऊपर अगर किसी की शनाख्त को प्रेफरेंस देते हैं, या उनके ख्याल में उनकी जो है वैल्यू नहीं है, या कोई उस अपने आप से शायद कोई एहसास कमतरी का शिकार है, या जो भी मामला है, और वो किसी शख्स के जो है वो पीछे अपनी, उनको लगता है कि उसका अगर वो चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेंगे तो उनकी शायद कोई वैल्यू बन जाए, तो अगर उनका ये ख्याल है तो ठीक है, कर लें, इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को एक खत लिख दिया है, और यह खत लिखा है जनाब रऊफ हसन साहब ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं। फवाद हसन फवाद साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाया करती थी। ये उनके भाई हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, और एक जो चेहरा है हमें मीडिया के ऊपर नज़र आता आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो है। तो जनाब इन्होंने खत लिखा है, और इस खत का लब्बे लुबाब यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिगिंग हुई है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैंडेट को चोरी किया गया है। लिहाजा IMF जो है उसके क्योंकि कवायद व ज़वाबित के अंदर है कि जनाब वो किसी भी ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं देगा, किसी भी ऐसे मुल्क की हेल्प नहीं करेगा जहां पर जो है वो रिगिंग हुई है, जहां पर जो है इस किस्म की धांधली हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है। तो लिहाजा IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जा ना दे। ये वही IMF है जिसके बारे में इमरान खान कहा करता था कि अगर मैं IMF के पास चला गया कशकोल लेके तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा या खुदकुशी कर लूंगा, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो जनाब अब उस वक्त भी गए, जब फिर इक़्तिदार के अंदर आए तो कर्जा लेने भी गए, अब दोबारा फिर जो है वो IMF के पास जा रहे हैं, और IMF को फिर एक दफ़ा तरला डाल रहे हैं कि आए जी हमारी मदद करें और हमारी जो सीटें हैं वो हमें दिलवाएं और ये सब कुछ करें।
तो ये खान साहब पहले भी एक दफ़ा खुदकुशी का इरादा कर चुके हैं इस मामले के ऊपर, और इसकी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। हम तो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब ऐसा कोई कदम उठाएं, लेकिन बस आपके सामने रखना था कि ये वही वाले खान साहब हैं और ये वही वाला IMF है जिसके पास जाने के लिए इमरान खान जो है वो कहा करता था कि मैं इस IMF के पास नहीं जाऊंगा, अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन फिर इमरान खान अपने इक़्तिदार के अंदर वहां से प्रोग्राम लेने के लिए भी गया और आज जो है वो वहां से मदद लेने के लिए भी जा रहा है। और ये आपको याद होना चाहिए, ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड इदारा है। इसके अंदर किसी से भी आप बात करेंगे, जो लोग इसको समझते हैं वो आपको बताएंगे कि जनाब इसके अंदर फुली तौर पर ये अमेरिकन कंट्रोल्ड इदारा है। अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो ये भी आपको फिर कोई भाव नहीं करवाते हैं। अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, बेहतर हैं, यानी जिस तरह से आपका अमेरिका के साथ मूड होगा उसी तरह से ये आपको डील करेगा और ये सारी चीजें होंगी। तो IMF जो है वो फुली अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड इदारा है। तो ये इमरान खान साहब जो है ये तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि हमारी अमेरिका से लड़ाई है और अमेरिका ने उनकी हुकूमत निकलवाई है और ये पूरी एक साजिश हुई है जिसके अंदर एक साइफर आया है, खत आया है और ये हो गया है और वो हो गया है। तो जनाब वो क्या हुआ, अब लड़ाई खत्म हो गई। अब उसी मुल्क के एक इदारे से आप मदद मांग रहे हैं कि वो आपकी जो है वो हुकूमत को वापस लेकर आए, वो आपकी मदद करे और आपको जो है वो दोबारा से जो है वो नशिस्तें दिलवाए। तो ये अब आप अपने इदारों से क्यों नहीं बात करते? अब आप बैरूनी मुदाखलत को क्यों दावत दे रहे हैं खुद? आप तो कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो अब आप पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला जो कि इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए मौजूद है, इसके अलावा पाकिस्तान की अदलिया मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर आपके पास बेशतर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप इनको लेके जा सकते हैं और आप लेकर भी गए और वहां से अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं आया। इससे पहले जब आप प्री पोल रिगिंग का एक मामला था और उसके अंदर आपके लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, आप लोगों को कागजात नामजदगी का एक पूरा जो है वो ब्लंक जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था, तो आपको अदलिया से रिलीफ मिला था। अभी भी अगर आप को लगता है कि जनाब रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको वहां से जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। बहुत सारी बेज़ाब्तगियां हैं, सब कुछ है, जिस तरह से पाकिस्तान की एक तारीख है, 2018 के अंदर भी यही कुछ हुआ। और आपको याद होगा कि यार 2018 के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पंजाब की सबसे बड़ी जमात नहीं बन सकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब भी जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जमातों के साथ इत्तेहाद किया था। सबसे बड़ी जमात जो है वो पंजाब की उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज थी और कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इतनी सीटें नहीं ले सकी थी कि वो सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ले। उन्हें भी बाप पार्टी, MQM पार्टी और पार्टियों के साथ मिला के जो है ये पार्टी जो है वो बनानी पड़ी थी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत थी वो भी। तो अभी इत्तेहादी हुकूमत बन रही है, तो इस पर भी बहुत ज्यादा वावेला करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि कुछ जमातें जो है वो मिलकर हुकूमत बना रही हैं। ये पहले भी ऐसे ही चलता आ रहा है, 2018 के अंदर भी हुकूमत ऐसे ही बनी थी। तो ये इस बात को अगर आप कहें जी कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है तो उनको जो है वो आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। लेकिन ये प्रिंसिपल 2018 के अंदर पंजाब में भी लागू होना चाहिए था, जहां पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया था, बल्कि बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर यहाँ पे हुकूमत बना ली थी। तो ये सारी सूरत हाल है। और इसके बाद अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो खत लिख रहा है ना बंदा, ये अमेरिका का सिटीजन है, रऊफ हसन साहब जो सिटीजन है, और इन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पर हलफ दे रखा है कि मैं अमेरिका के लिए लड़ने तक का हलफ दे रखा है कि अगर अमेरिका को जरूरत पड़ी तो वो हलफ उन्होंने दिया हुआ है कि वो हथियार लेकर जो है वो निकलेंगे अमेरिका की मदद के लिए। अमेरिका की जो अस्करी जो है वो कुव्वतें जो है उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और इसके अलावा अगर कोई अस्करी कुव्वतों को कोई गैर अस्करी सरगर्मियों में भी इनकी मदद चाहिए होगी तो ये जरूर करेंगे। ये हलफ दिया हुआ है अमेरिका को। वो बंदा इस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और वो बंदा IMF से डील कर रहा है। और इमरान खान ने इस कौम को जो है वो अमेरिका, एंटी अमेरिका का चूरन जो है वो इतना बेचा कि अवाम निकल के इतने वोट डाल दिए। अवाम ने जब वोट डाल दिया तो उसके बाद ये भाई देख लें फिर इसने क्या किया, ये कौम के सामने है। तो जनाब असद अली तूर साहब के हवाले से एक इंतहाई हौलनाक खबर ये है कि जनाब उनकी सेहत
के बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनकी सेहत जो है वो कल रात खराब हो गई थी, ये उनके वकला ने बताया है। और उनको जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है उसको बुलाया गया, उसने उन्हें जो है वो तिबी इमदाद दी और उनका चेकअप वगैरह किया। और उसके बाद ये भी एक बड़ी दर्दनाक खबर है कि वो 36 घंटे से जो है वो हंगर प्रोटेस्ट पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, और उन्होंने जो है अभी कुछ नहीं खाया है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। और उनसे जो इंक्वायरी भी की जा रही है, वो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जनाब अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई है या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई मुहिम चलाई है, वो उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे, बल्कि उनके बारे में, दीगर इदारों के बारे में जो है उनसे सवालात हो रहे हैं, जर्नैलों के बारे में उनसे सवालात हो रहे हैं। ये उनके वकला का कहना है और ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, सबसे पहले तो वो तो FIR का हिस्सा बनाए, FIR का हिस्सा बना के फिर उसके बाद वो उनके वकला और उस पर जो है वो अपना के दिफा उनके पास है, वो उस पर दिफा पेश करेंगे, और अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह से कि आपने उनको बुलाया किसी इल्ज़ाम में, गिरफ्तार किसी इल्ज़ाम में किया, इंक्वायरी किसी इल्ज़ाम के कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर कुछ और चल रहा है, तो ये इंतहाई मजम्मत के काबिल है। गुड बाय।